लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, सेकेंड लॉ तक हम पढ़ चुके हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के जो द्वितीय नियम हैं, दो लॉ को हम पढ़ चुके हैं। ये हमारा लास्ट है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसका जो स्टेटमेंट है वो ये है, दैट एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल अप्रोचेस टू जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, इसके लिए, इसको समझने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स हैं इस स्टेटमेंट में जो कि उसको हमको समझना पड़ेगा। वो पॉइंट्स हैं आपके एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एंट्रोपी एंड परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कि जो आपका जीरो टेम्परेचर होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अगर हम कोई भी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने कोई भी सिस्टम लिया है, ठीक है, इस सिस्टम में कुछ पार्टिकल्स ले लेती हूं मैं इस तरीके से जो मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स कैसे हैं? जो मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर पार्टिकल मूव करते हैं किसी भी बॉडी में, किसी भी सिस्टम में, तो उसके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये भी पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो इसके पास भी अपनी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यदि इसके टेम्परेचर को घटाते जाते हैं, ठीक है, इसके टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाते हैं, तो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे मूवमेंट अपना क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। मतलब एकदम से बहुत ज्यादा जो मूव करते रहते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, अपने मूवमेंट को कम कर देते हैं, या मतलब यहाँ से वहां बहुत कम स्पेस में मूव करते हैं। इसके बाद एक हमारा आता है टेम्परेचर 273.5 डिग्री सेल्सियस पे, ये जो टेम्परेचर है हमारा, इतना अगर हम कर देते हैं नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में 273.5 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो ये क्या होता है, ये टेम्परेचर पे हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करना बंद कर देते हैं। ठीक है, मतलब इनका मूवमेंट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, कौन से वाले टेम्परेचर पे, 273.5 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं जीरो केल्विन। ठीक है, तो ये जीरो केल्विन क्या कहलाता है, आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी को एक नॉर्मल हम बोल सकते हैं कि ये डिसऑर्डर होता है। ठीक है, एंट्रोपी किसी भी क्रिस्टल में होता है, जैसे हम लोग अभी थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा इंजन में पढ़ते आए हैं कि ऐसा कोई भी इंजन पॉसिबल नहीं है जिसमें अगर हम पूरी तरीके से कोई सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, इट मींस अगर हीट यूज कर रहे हैं तो पूरी तरीके से टोटली हीट जो है हमारी वो वर्क में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो जो हमारी एंट्रोपी है वो भी यही है कि ऐसी ऊष्मा या ऐसी एनर्जी जो वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है। ठीक है, जैसे हमने हीट इंजन भी पढ़ा था, हीट इंजन में भी हमने पढ़ा था कि Q2 ऊष्मा को लेते हैं, देन वर्क में कन्वर्ट करने के बाद Q1 ऊष्मा लेते हैं, वर्क में कन्वर्ट करने के बाद Q2 ऊष्मा जो बच जाती है उसको हम सिंक को दे देते हैं। ठीक है, तो वो जो Q2 ऊष्मा है जो कि वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एंट्रोपी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको डिसऑर्डर कैसे बोला जाता है, हम अगर क्रिस्टल वाइज देखें कि अगर क्रिस्टल है, क्रिस्टल में ऑफकोर्स पार्टिकल्स हैं, हमारे एटॉम्स या फिर मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं या जो भी पार्टिकल रखे हुए हैं, तो क्रिस्टल में डिसऑर्डर किसका होगा, वो पार्टिकल्स का होगा। ठीक है, जैसे मैं बताती हूँ, इस तरीके का कोई क्रिस्टल है, ठीक है, यहाँ पे हमने पार्टिकल अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, तो ये अरेंज पार्टिकल अभी तो आपको अरेंज दिख रहे हैं, ये पार्टिकल का अगर ऑर्डर नहीं बना हुआ है, ये पर्टिकुलर जमे हुए नहीं है, तो उसको, उस डिसऑर्डर को भी हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, तो जिस भी जैसे मैं आपको बताऊं कि हमने 3 स्टेट्स पढ़े हुए हैं, कौन कौन से, लिक्विड, सॉलिड और गैस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो सॉलिड में तो ऑफ कोर्स जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से बराबर जमे होते हैं क्योंकि ये सॉलिड है। ठीक है, लिक्विड में ये थोड़े से डिसऑर्डर्ड होते हैं, है ना, और गैस में ये बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्ड होता है ना। तो जो गैस वाली कंडीशन है उसमें एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, लिक्विड में मीडियम और सॉलिड में
ना के बराबर ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये सॉलिड में क्या होता है, हमारे पार्टिकल्स पूरी तरीके से अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, उसमें ज्यादा डिसऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे क्रिस्टल जिसमें ज्यादातर डिसऑर्डर या फिर एंट्रोपी ना हो, वैसे ये पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसे हमारे पास सब्सटेंस बच ही जाता है जो वर्क में कन्वर्ट ना हो, ठीक है, इसलिए ये पॉसिबल तो नहीं है। बट परफेक्ट क्रिस्टल किसको बोलेंगे? परफेक्ट क्रिस्टल उसी को बोलते हैं जिसके एंट्रोपी क्या हो, बहुत कम हो, ठीक है, मतलब उसमें जो डिसऑर्डर है पार्टिकल्स का वो बहुत कम हो, ठीक है। तो ये थे हमारे तीन पॉइंट्स। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जो कि जिसको हम 0 केल्विन बोलते हैं, एंट्रोपी जो एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर होती है। एंट्रोपी के बारे में मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, हम किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी को मेजर नहीं करते हैं, हम चेंज इन एंट्रोपी मेजर करते हैं। चेंज इन एंट्रोपी इसलिए मेजर करते हैं क्योंकि कंपैरिजन के लिए यदि आपके पास कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है तो आप कैसे कंपेयर करके बता दोगे कि ये डिसऑर्डर है, ठीक है। जैसे आपने कॉपी का पेज देखे हैं हमने, पर्टिकुलर कुछ इंचेस पे ऐसी लाइंस बनी हुई होती हैं, है ना। कुछ अगर लाइन एक आध बीच में छूट गई है तो आप कैसे पता करोगे कि ये लाइन यहाँ पे छूट गई है और फिर यहाँ से बन गई है, यहाँ पे बीच में लाइन छूटी हुई है, कैसे पता करेंगे अपन? जब हमारे पास दूसरा पेज हो, है ना, कि दूसरा पेज पे हमको पता है कि सभी दूर लाइंस बनी हुई हैं, इन द सेंस कि यहाँ पे लाइन छूटी हुई है, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए हमें क्या चाहिए? एक दूसरा पेज चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम चेंज इन एंट्रोपी बता सकते हैं कि इसमें क्या डिसऑर्डर है, किसको देख के? इस सिस्टम को देख के। यदि हम ये पेजेस को सिस्टम मान लें तो ये हमारा फर्स्ट सिस्टम है, ये हमारा सेकेंड सिस्टम है, तो हम फर्स्ट सिस्टम से कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि सेकेंड सिस्टम में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको थर्ड ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है। स्टेटमेंट का मतलब है कि परफेक्ट क्रिस्टल जो भी है, वैसे पॉसिबल नहीं है, यदि है तो उसका एंट्रोपी 0 कब होगा? जब आप परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर को काय पे रखोगे? एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर रखते हो, तब आपके पास क्या मिलती है? 0 एंट्रोपी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंट्रोपी का मतलब क्या है आपका, कि ये वाली एंट्रोपी क्या है? 0, ठीक है। और एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर क्या है आपका? 0 केल्विन, या फिर ये वाला -273.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये था हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।